जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन गोल्डफिश के साथ जब था तो वो डेमन केव में चला गया था और वहाँ क्विंग्यू का ही एक जासूस था जिससे भाइयों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बियाओ के पिता डेमन किंग आ जाते हैं जो उनकी लड़ाई को रोकते हैं, जो जाओ फैन से कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। जाओ फैन समझ आता है कि ये आदमी जिसने पहले रेस्टोरेंट के अंदर अपने आप को वैन ब्रैन वैंग बताया था, ये असल में बियाओ के पिता डेमन किंग है और इसने मुझको अप्रोच किया था। लेकिन क्यों? वो जासूस जाओ फैन और तियान को बताता है कि ये आदमी डेमनिक सेक्ट के 4 पैट्रियार्क में से एक पैट्रियार्क है और इसके पास काफी ज्यादा ताकत है, इसलिए पहले तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। डेमन किंग अपनी तारीफ होते हुए देख मजाक में कहता है कि तुम्हारी सेक्ट के पास भी जाओ फैन जैसे कई लोग हैं, आखिर तुम्हें मुझसे कब से डर लगने लगा? तियान कहती है कि तुम्हें कैसे लग गया कि हम तुमसे डर गए? बियाओ तियान से कहती है कि तुम्हें चिल्लाने के अलावा कुछ स्किल्स भी आती हैं क्या? तियान को गुस्सा आ जाता है और वो बियाओ के ऊपर हमला कर देती है और दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों ही काफी अच्छी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रही होती हैं। लेकिन जब बात स्पिरिचुअल पावर को यूज करने की आती है तो बियाओ भारी पड़ने लगती है और जासूस को तियान की मदद करने के लिए आना पड़ता है और जासूस बियाओ पर काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन डेमन किंग बड़ी आसानी से बियाओ को बचाकर उन सभी को दूर फेंक देता है। डेमन किंग उनकी लड़ाई रुकवाता है, जिसे देखकर तियान हैरान है और कहती है कि अगर तुम यहाँ लड़ने आए हो तो लड़ाई करो ना, क्यों तुम ऐसे ही खड़े होकर शोर मचा रहे हो? जिस पर वो कहता है कि जब जाओ फैन और बियाओ केव में बंद हो गए थे तो ये आपस के लाइफ एंड डेथ के पार्टनर बन चुके थे। जाओ फैन की वजह से ही मेरा और बियाओ के बीच का 10 साल पुराना मन मुटाव दूर हो पाया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें ऑनर देने आया हूँ। मैं तुम्हारे इस जासूस को जिंदा जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरी सेक्ट ज्वाइन करनी होगी, जहाँ मैं तुम्हें कई तरह के अस्त्र शस्त्र टेक्निक स्किल सिखाऊंगा। तुम वहाँ बियाओ के साथ रह सकते हो। जाओ फैन कहता है कि सपने देखना बंद करो, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी डेमनिक सेक्ट कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। डेमन किंग कहता है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से सोचकर बता देना। वो फिर वहाँ से वापस जाने लगता है और जाओ फैन वगैरह भी दोनों साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते बियाओ और जाओ फैन एक दूसरे को बड़े इमोशनल ढंग से देख रहे थे। वहीं हम बैम्बू पीक के मास्टर को एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ एक डिसाइपल बताता है कि डेमनिक सेक्ट बहुत समय पहले से ही डिवाइड हो गई है और डेमन बुल की वजह से वो ल्यूबू माउंटेन में फिर से इकट्ठा हुए थे और उनके इकट्ठा होने के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है। कैंग सॉन्ग मास्टर कहते हैं कि क्योंकि हमें डेमन बेस की लोकेशन तो मिल ही चुकी है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए हमें अभी उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन बैम्बू पीक के मास्टर कहते हैं कि डेमन पुल पर ऐसे हमला करना सभी डेमन्स को सावधान कर देगा, जिस पर कैंग सॉन्ग मास्टर ताने मारते हुए कहते हैं कि तो इससे तुम्हारी बेटी तियान डर जाएगी क्या? जिस पर पीक मास्टर कहते हैं कि हमारी पीक कावर्ड डिसाइपल पैदा नहीं करती है। कैंग सॉन्ग मास्टर खड़ा होकर कहता है कि हमें जल्दी से लोग इकट्ठा करके हमला करना चाहिए। यहाँ त्याइन टेम्पल के 2 मॉन्क भी थे जिन्हें ये आइडिया पसंद आता है और ये भी क्विंग्यू सेक्ट के साथ लड़ेंगे। पीक मास्टर कहता है कि वॉर स्टार्ट कर देना बहुत एक्सट्रीम डिसीजन है और इसलिए पहले हम सेक्ट मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। जिस पर कैंग सॉन्ग मास्टर कहता है कि सिर्फ डेमन बुल ने ही तुम्हें सोचने पर इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि तुम सेक्ट मास्टर तक को तंग करने की सोचने लगे। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम। अब सभी मास्टर्स और डिसाइपल जाने लगते हैं, लेकिन ये डिसाइपल पीक मास्टर के पास आता है और क्योंकि ये डिसाइपल पीक मास्टर का एक जासूस भी है, इसलिए वो जाओ फैन की सारी बात उन्हें बता देता है कि कैसे जाओ फैन डेमन किंग से भी मिला और कैसे उसकी बेटी और जाओ फैन करीब भी आए थे। अब ये जंग सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि दुश्मन भी हमारे डिसाइपल को छीनने की कोशिश कर रहा है। पीक मास्टर कहता है कि मैं जाओ फैन से डायरेक्ट ही इसके बारे में बात करूंगा, जिस पर डिसाइपल कहता है कि जाओ फैन से आप आराम से नरमी से पूछना और उसको प्राइवेट में समझाना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कैंग सॉन्ग मास्टर को इसके बारे में पता मत लगने देना। पीक मास्टर डिसाइपल जाओ की इंटेलिजेंस को देखकर खुश है और कहते हैं कि अब समझ आया कि सेक्ट क्यों तुम्हारी इतनी वैल्यू करता है। मास्टर फिर वहाँ से चले जाते हैं और हम रात को जाओ फैन को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ उसे किसी के होने की अनुभूति होती है और वो झाड़ियों के पास जाकर देखने लगता है।
वहीं पीक मास्टर रात में बाहर टहल रहे थे और उनकी बीवी उनके पास आती है और कहती है कि मैंने सुना कि जाओ फैन को डेमनिक सेक्ट में जुड़ने के लिए डेमन किंग ने बहकाने की कोशिश की है। पीक मास्टर जाओ फैन से काफी नाराज थे कि उसने डेमन किंग से बात भी कैसे की। वो कहते हैं कि ये जाओ फैन के अलावा कोई और डिसाइपल मुझे कभी तंग नहीं करता, जिस पर उनकी बीवी हंसते हुए उन्हें समझाती है कि जाओ फैन सबसे अलग है और आप ये ना भूलिए कि उसी ने सिर्फ आपके पीक को 7 डिवीजन कंपटीशन में ऑनर दिलवाया था। जाओ फैन का बिहेवियर बिल्कुल आपके बचपन जैसा है, जिस पर वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं उसके जैसा स्टूपिड कभी नहीं था। वो ऐसे और भी बातें करते हैं और फिर वाइफ कहती है कि जब जाओ फैन आपको मिले तो आप उसे बिल्कुल नहीं डांटेंगे, वरना वो कुछ भी कहने और बताने में डरने लगेगा। वही जाओ फैन जो झाड़ियों की तरफ जा रहा है उस पर एक डेमन अटैक कर देता है। ये डेमन जीजियो है जो कि पॉइजनस सेक्स से है और तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीजियो कहता है कि तुमने मेरे डिसाइपल लैंग लाओसान को मारा है और तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उस पर जानलेवा हमला करने लगता है और जाओ फैन अपनी स्टिक से बचने लगता है। उनमें काफी फियर्सफुल बैटल होने लगती है, जिसमें पहले तो जाओ फैन जीतने लगता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि हाओ शान के पास खास तरह का कोई हथियार है, इसलिए उसे आसानी से नहीं हराया जा सकता है। इसलिए वो अपनी पार बढ़ाकर उस पर डेविल से हमला करता है। जाओ फैन बचते हुए पूछता है कि आखिर मैंने कौन से डिसाइपल को तुम्हारे मार दिया है, मुझे तो कुछ याद नहीं है। जाओ फैन कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी स्टिक उसका खून एब्जॉर्ब करने लगती है और उसके अंदर एक इविल ऑरा आ जाता है जो डेमन को दूर फेंक डालता है। डेमन गुस्से में आकर फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी पीक मास्टर वहां आ जाते हैं और जाओ फैन को बचाकर डेमन से लड़ने लगते हैं। ये डेमन सैकड़ों सालों से फेमस है और यहाँ ये किंग यू के डिसाइपल को तंग कर रहा है, इसलिए पीक मास्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम बच्चों पर भी अपनी डेमनिक नेचर दिखाने लगे, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। डेमन कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, इसने मेरे स्टूडेंट को मार डाला है। जिस पर जाओ फैन इससे पहले कि कुछ बोल पाता, पीक मास्टर कहते हैं कि ये तो इसने काफी अच्छा काम किया कि डेमन को मार दिया। इससे डेमन और चिढ़ जाता है और उनमें अब लड़ाई होने लगती है और डेमन सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस अपना पीक मास्टर से लड़ते वक्त यूज करता है और उस पर हमला करता है। पीक मास्टर और जाओ फैन भी डेमन पर हमला करते हैं और उनके बीच हमें आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। पीक मास्टर बुरी तरह से डेमन को हरा देते हैं और डेमन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता है। वहां अब और भी डिसाइपल्स आ जाते हैं और वो डेमन को पकड़ने के लिए तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं हम डेमन किंग को देखते हैं जो समुद्र किनारे खड़ा है और उसके पास एक स्कल डेमन है जो किसी तरह का ब्लैक रिचुअल कर रहा है। ये घोस्ट किंग सेट का मास्टर गुई है और वो किसी तरह का रिचुअल करके 9 पिलर बाहर निकाल देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।